नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आखिर क्यों कभी टमाटर 20 रुपए से 100 रुपए का हो जाता है और कौन तय करता है कि चीज़ें महँगी होगी या सस्ती? दोस्तों आज हम समझेंगे डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल, अर्थात माँग और पूर्ति का पूरा नियम, यह किस प्रकार से काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड। दोस्तों डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा और क्षमता। अर्थात अगर आप किसी आइटम को खरीदना चाहते हैं, आपकी दृढ़ इच्छा है, परंतु आपके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त अमाउंट नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो यह केवल मात्र एक इच्छा ही कहलाएगी, यह डिमांड नहीं कहला सकती। और अगर आपके पास किसी चीज़ को खरीदने की दृढ़ इच्छा है, साथ ही आपके पास उसे खरीदने की क्षमता भी है, उतनी अमाउंट भी है, तो इसे हम डिमांड कहते हैं। दोस्तों डिमांड का नियम कहता है कि जब किसी भी आइटम की कीमत बढ़ती है, तो लोग उसे कम खरीदते हैं और जब कीमतें घटती हैं, तो लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, गरीब लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वो आइटम को खरीदना कम कर देते हैं अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर उसकी प्राइस डाउन आती है तो वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। दोस्तों बात करते हैं डिमांड कर्व। दोस्तों डिमांड कर्व हमेशा नीचे की ओर जाता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों प्राइस कम आती हैं, तो उसी प्रकार प्राइस कम होने के साथ-साथ उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने के साथ उसकी डिमांड कम हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सप्लाई। तो सप्लाई सप्लाई से आशय है, यानी बाजार में कितना माल बिकने के लिए तैयार है, इसे हम सप्लाई कहते हैं। सप्लाई का नियम कहता है कि कीमतें बढ़ती हैं तो सप्लाई बढ़ती है, और कीमतें घटती हैं तो सप्लाई भी घटती है। उसके पीछे कारण यह है कि अगर कीमतें बढ़ेंगी किसी भी आइटम की, तो उसके अंदर जो मुनाफा है वो बढ़ेगा, तो मुनाफे के चक्कर में उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ सप्लाई बढ़ेगी। और अगर किसी भी आइटम की कीमतें घटती हैं तो उसमें मुनाफा भी घटेगा, और मुनाफे के साथ में उसकी प्रोडक्शन भी कम होगा, तो इससे उसकी सप्लाई भी घटेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि सप्लाई कर्व। दोस्तों सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि जो जो आइटम की प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ ही उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, और जिस प्रकार से किसी भी आइटम की प्राइस डाउन आते हैं तो उसकी सप्लाई भी गिरती है। दोस्तों दोनों ही नियमों के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हम बात करें कि डिमांड के नियम के क्या अपवाद हो सकते हैं। दोस्तों डिमांड का नियम कहता है कि किसी भी आइटम के प्राइस बढ़ने के साथ उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और उसकी प्राइस कम होने के साथ ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इसके एक्सेप्शन में सबसे फर्स्ट आता है कि गिफिन वस्तुएं, अर्थात लो क्वालिटी की वस्तुएं हैं। अगर लो क्वालिटी की वस्तुओं की प्राइस बढ़ती है तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होती है, और उसके पीछे का कारण ये होता है कि दोस्तों गरीब लोगों के पास जो है विकल्प कम होते हैं, इसलिए वह महंगा होने पर भी उसे खरीदते हैं। सेकंड इसमें होता है लग्जरी गुड्स। दोस्तों ऐसे आइटम्स, ऐसी चीज़ें जो स्टेटस को दिखाती हैं, जैसे लग्जरी कार, ब्रांडेड वॉच, तो इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो भी इनकी डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसके पीछे का कारण होता है क्योंकि लोग इन्हें दिखावे के लिए खरीदते हैं। थर्ड इसमें होता है कि भविष्य की उम्मीद। दोस्तों अगर लोगों को लगता है कि आगे कीमतें और बढ़ेंगी, तो उस आइटम की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसकी डिमांड कम नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण लें कि अगर मान लो पेट्रोल की प्राइसेज कंटिन्यू बढ़ रही हैं, और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में, भविष्य में उसकी प्राइसेज और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ने के साथ भी इसकी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन है डिमांड के नियम का। फोर्थ इसमें आता है कि ज़रूरी वस्तुएँ। दोस्तों अनिवार्यता की वस्तुओं की अगर कीमतें बढ़ भी जाती हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगी। जैसे दवा, पेट्रोल या नमक, चाय, आटा, दाल, इन सब की प्राइसेस बढ़ेंगी तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होगी। फिफ्थ इसमें आता है कि हैबिचुअल गुड्स, आदती वस्तुएं जिनकी लत होती है, जैसे चाय, सिगरेट। दोस्तों अगर इनकी प्राइसें बढ़ भी जाएंगी तो भी लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, तो इनकी कीमतें बढ़ने पर भी लोग इन्हें खरीदते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सप्लाई के नियम के अपवाद। दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सप्लाई का नियम कहता है कि प्राइसेज अगर बढ़ती हैं किसी भी आइटम की, तो उसकी
जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है, और प्राइसेस गिरती हैं तो उसकी सप्लाई भी गिरती है। तो इसका सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन आता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने की उम्मीद। दोस्तों, अगर विक्रेता को लगता है कि कीमतें आगे और बढ़ेंगी तो वह अभी कम सप्लाई करेगा, वह उसका स्टॉक करना चाहेगा, क्योंकि ज़्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में वो उस आइटम की सप्लाई रोक देगा, स्टॉक करेगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। दूसरा इसमें आता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। दोस्तों, जैसे गेहूं, चावल, दाल, जो ये आइटम जो उत्पादन जिनका जो है मौसम पर निर्भर होता है, तो इनकी कीमतें बढ़ने पर भी इनकी सप्लाई जो है तुरंत नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये भी एक एक्सेप्शन होता है। दोस्तों, थर्ड इसमें आता है दुर्लभ वस्तुएं, जैसे पेंटिंग, एंटीक आइटम्स, इनकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। फोर्थ इसमें होता है लेबर सप्लाई। मजदूर की सप्लाई जो है कभी कभी उल्टा काम करती है, ज़्यादा वेतन मिलने पर लोग कम काम भी कर सकते हैं। फिफ्थ इसमें आता है स्टॉक लिमिट या स्टोरेज। दोस्तों, गुड्डो दोस्तों अगर स्टॉक सीमित है तो कीमतें बढ़ें फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती है। सिक्स्थ इसमें आता है सरकारी नियंत्रण। दोस्तों, अगर सरकार नियम लगा दे, उदाहरण के लिए अगर प्राइस कंट्रोल, एक्सपोर्ट बैन, तो सप्लाई प्रभावित होती है इससे भी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। कौन सी दशा होती है? दोस्तों, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है तो वही असली कीमत होती है। इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो वही कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टमाटर की कीमत बढ़ गई तो इसे लोग कम खरीदेंगे और किसान जो है वो ज़्यादा बेचना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करेंगे और धीरे धीरे कीमत संतुलन पर आ जाएगी। तो वही दशा जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।